बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आपको अपने चैनल में सीना में वेलकम करती हूँ। तो क्लास हम लोग का क्लास 10 मैथ्स एंड टेक्स्ट बुक 4 चैप्टर नंबर 20 थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंटिन्यू है, जिसकी आज हम एक्सरसाइज 20.7 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले एक्सरसाइज 20.6 तक कंप्लीट करवा चुकी हूँ। जिन लोगों ने कंप्लीट अभी तक नहीं की है तो वो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट से कंप्लीट कर सकते हैं और उस प्लेलिस्ट का लिंक आपके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद है। तो स्टार्ट करते हैं आज की एक्सरसाइज 20.7। जी, तो क्लास 20.7 में हमसे कहा जा रहा है सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन। ठीक है, अब यहाँ पर हमें इक्वेशंस को सॉल्व करना है। अब इक्वेशंस देखें, हो सकता है आपको दोनों इक्वेशंस जो है वो लीनियर दे दी जाए या दोनों क्वाड्रेटिक दे दी जाए या एक लीनियर हो एक क्वाड्रेटिक हो। कैसे पहचानेंगे हम लीनियर क्वाड्रेटिक? तो क्लास जिस इक्वेशन में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 हो, आप देख सकते हैं यहाँ पर दोनों वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है, 1 है। तो ये कौन सी इक्वेशन कहलाएगी? हमारी लीनियर इक्वेशन। जबकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इनकी हाईएस्ट पावर स्क्वायर है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाती है हमारी। ठीक है, तो अब इनको सॉल्व करने का मतलब ये है कि हमें x और y की वैल्यू फाइंड करनी है, साइमल्टेनियसली इनको सॉल्व करना है। अब साइमल्टेनियसली सॉल्व करने के हमारे पास दो मेथड होते हैं बेसिकली, जो हम यहाँ पर यूज करेंगे, और वो है सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड। ठीक है ना? तो वो हम क्वेश्चन को देखते हुए जो मेथड उसके लिए सूट करेगा वो हम उस पर अप्लाई करेंगे। देखिए, एलिमिनेशन मेथड में क्या करते हैं हम कि दो वेरिएबल जो एक जैसे होते हैं, जिनके साथ प्लस या माइनस की साइन होती है, उनको हम कैंसिल कर देते हैं थ्रू एडिशन या सब्ट्रैक्शन। ठीक है ना? एडिशन या सब्ट्रैक्शन के थ्रू हम उनको एक वेरिएबल को कैंसिल कर लेते हैं, तो हमारे पास दूसरे वेरिएबल की वैल्यू इजीली आ जाती है। जब दूसरे एक वेरिएबल की वैल्यू इजीली आ जाती है तो फिर तो कोई मसला ही नहीं है, उसको हम किसी भी इक्वेशन में पुट करके दूसरा वेरिएबल फाइंड कर सकते हैं। लेकिन अगर सब्स्टिट्यूशन मेथड की बात की जाए, सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम करते हैं कि किसी भी एक इक्वेशन से एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करते हैं। वैल्यू नहीं कहेंगे उसे, इक्वेशन कहेंगे। इक्वेशन फाइंड करते हैं और उसे दूसरी इक्वेशन में पुट करके हम एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। ठीक है ना? तो ये दोनों मेथड हम सिचुएशन को देखते हुए अप्लाई करेंगे। यहाँ पर देखिएगा क्लास, हमें दो इक्वेशन दी हुई है। 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2। तो अगर आप देखें तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन मेथड हम लगा सकते हैं कि एक इक्वेशन से हम किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करें और उसे दूसरी इक्वेशन में हम पुट कर दें, तो हमें इजीली सेकंड वेरिएबल की वैल्यू मिल सकती है। ठीक है, तो जाहिर है कि आसानी से हम यहाँ से निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखें आप, वेरिएबल के ऊपर किसी के ऊपर कोई पावर नहीं है, जबकि यहाँ देखें पावर है। अब अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर होगा क्या? मैं वाई स्क्वायर को उधर लेके जाऊंगी, जो कि हमें वैल्यू किसकी फाइंड करनी है? एक्स की फाइंड करनी है, एक्स स्क्वायर की नहीं फाइंड करनी। फिर आगे चल के क्या होगा कि एक्स स्क्वायर हटाने के लिए हमें स्क्वायर रूट लगाना पड़ेगा, और स्क्वायर रूट लगाने का मतलब है कि हम और ज्यादा कॉम्प्लिकेशन उसमें क्रिएट करेंगे। इससे बेहतर है कि हम ऐसी इक्वेशन को लें जिसके ऊपर किसी भी किस्म की कोई पावर ना हो। तो हम ले लेते हैं कंसीडर इक्वेशन 1। जी, इक्वेशन 1 को हम कंसीडर करेंगे तो यहाँ देखिएगा, हम यहाँ से x की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं और y की भी फाइंड कर सकते हैं, दोनों ऑप्शन है। लेकिन आप जरा ये और करें कि y यहाँ ऑलरेडी सिंगल है, जबकि x के साथ कोफिशिएंट 2 लगा हुआ है। लेकिन अगर हम x की वैल्यू निकालते हैं, y को मैं उधर लेके जाऊंगी तो यहाँ पर ये 2 है, ये मल्टीप्लाई है, फिर ये डिवाइड होगा, यानी ये इक्वेशन थोड़ी सी मुश्किल हो जाएगी, डिवाइड की फॉर्म आ जाएगी। ठीक है ना? तो बेहतर ये है कि जो हमारा ऑलरेडी सिंगल लिखा हुआ है, हम उसी की वैल्यू क्यों ना निकालें। तो यहाँ हम y की वैल्यू निकाल लेते हैं। अब अगर मैं ये करती हूँ कि y को उधर लेके जाती हूँ तो y मेरा प्लस का हो जाएगा और 3 को मैं इधर ले आती हूँ, क्योंकि जिसकी वैल्यू हम निकाल रहे होते हैं उसका प्लस का होना जरूरी है। यहाँ ये माइनस है, तो मैं ये करती हूँ कि y को इधर ले जाती हूँ, 3 को इधर ले आती हूँ। ठीक है, तो कर लेते हैं। फिर 2x, ये 3 इधर प्लस है, इधर आने के बाद माइनस हो जाएगा, और y इधर माइनस है, इधर आने के बाद प्लस हो जाएगा। ठीक है, और हम इस इक्वेशन को इस तरह भी लिख सकते हैं, यानी कि आपको पता है कि जिसकी हम वैल्यू फाइंड कर रहे होते हैं, जैसे यहाँ पर y के इक्वल हमने लिखा, y को सिंगल लिखा है, तो ये राइट साइड की बजाय मैं इसको लेफ्ट पे लिख लेती हूँ, और जो वैल्यू लेफ्ट पे लिखी हुई है उसको राइट पे लिख लेती हूँ, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे की क्या है? इक्वल है। तो हम पोजीशन चेंज कर सकते हैं। ठीक है, यानी मैं यहाँ पर
y को यहां लिख लूं और 2x माइनस 3 को यहां लिख लेती हूँ। अब ये मेरे पास एक नई इक्वेशन निकल कर आई है, ठीक है ना। इसको मैं नाम दे देती हूँ इक्वेशन 3 का, ठीक है। इक्वेशन 3 का इसको हम नाम दे देते हैं। उसके बाद देखिए अब ये जो मेरे पास y की जो वैल्यू निकल कर आई है, ये y की एक्चुअली वैल्यू नहीं है, ठीक है, जो कि ये इन फॉर्म ऑफ वेरिएबल है। y की वैल्यू में यहाँ पर x भी लिखा हुआ है। हमें y की ऐसी वैल्यू चाहिए जिसमें किसी भी किस्म का अननोन वेरिएबल ना हो, ठीक है ना। तो उसके लिए हम ये करेंगे कि ये जो y की वैल्यू है इसको हम पुट कर देंगे इक्वेशन 2 में। याद रखिएगा क्लास, जिस इक्वेशन से हम किसी भी वेरिएबल की वैल्यू फाइंड कर रहे होते हैं, जैसे हमने इक्वेशन 1 से फाइंड की y की वैल्यू, उस इक्वेशन को दोबारा गलती से भी उस इक्वेशन में मत लिख दीजिएगा। ये ना हो कि आप y की वैल्यू को दोबारा यहाँ पुट कर दें, ऐसी गलती मत कीजिएगा। इस इक्वेशन से अगर आपने y की इक्वेशन निकाली है, y के इक्वल लेकर आए हैं, तो इसको पुट कीजिएगा आप इक्वेशन 2 में। तो लिख देते हैं पुट द इक्वेशन 3, ठीक है ना, 3 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में रखने जा रहे हैं हम इक्वेशन 3 को। तो जहां पर y लिखा हुआ है वहां मैं क्या पुट कर दूंगी, 2x माइनस 3। ये मेरे पास इक्वेशन 2 है। इक्वेशन 2 है कुछ एक्स स्क्वायर प्लस, अब वाई स्क्वायर नहीं लिखेंगे हम, वाई स्क्वायर की जगह पे क्या लिखेंगे, 2x माइनस 3। ये मैंने y की प्लेस में लिखा और साथ में ऊपर देखें क्या लगा हुआ है, स्क्वायर लगा हुआ है। क्योंकि ये वैल्यू तो y की है ना, y स्क्वायर की थोड़ी है। तो y की प्लेस में हमने ये वैल्यू रखी और ऊपर हमने स्क्वायर लगा दिया, क्योंकि हमारा इक्वेशन में क्या लगा हुआ है, स्क्वायर। इज इक्वल्स टू आगे क्या लिखा हुआ है, 2। ये देख लीजिए, जहां पर y था वहां मैंने y की वैल्यू को पुट कर दिया है, ठीक है। अब ये देखिएगा, अगर आप यहाँ गौर करें तो a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई हो रहा है। फॉर्मूले में आपको यहाँ पर रेफरेंस दे देती हूँ, क्या है a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला। a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये देख सकते हैं a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला आपके सामने है। ये मैं अप्लाई करने जा रही हूँ यहाँ पर। अब देखिए, जहां मेरा 2x लिखा हुआ है, जहां मेरा a लिखा हुआ है उसकी प्लेस में क्या लिखा हुआ है, 2x। जहां b लिखा हुआ है उसकी प्लेस में 3 लिखा हुआ है। यूं समझ लेते हैं कि ये मेरा क्या है, a है, ये a की प्लेस में लिखा हुआ है और ये b की प्लेस में लिखा हुआ है। तो अब हम इसको फॉर्मूले में खोलने जा रहे हैं। तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, जहां जहां a है वहां क्या आ जाएगा, 2x, और जहां जहां b है वहां क्या आ जाएगा, 3। तो कर लेते हैं फिर हम। तो ये देखिएगा, मैं जब इस ब्रैकेट पे फॉर्मूला अप्लाई करूंगी तो ये हो जाएगा 2x का होल स्क्वायर यानी कि a का स्क्वायर, फिर माइनस 2ab। a यहाँ पर क्या है, 2x है, जबकि b यहाँ पर क्या है, 3 है, ठीक है। उसके बाद फिर प्लस का साइन है और b स्क्वायर का मतलब है, यानी कि यहाँ पर ये जो 3 लिखा हुआ है ये मेरा क्या है, b है। इसका स्क्वायर कर लेंगे, कर्ली ब्रैकेट क्लोज, यानी इस ब्रैकेट में मैंने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, कौन सा, a माइनस बी होल स्क्वायर का। आगे मेरा लिखा हुआ है इज इक्वल टू 2, ठीक है। उम्मीद है कि यहाँ तक समझ आ रहा होगा क्लास। अब देखिए, जब ये स्क्वायर हम इस पर अप्लाई करेंगे तो होगा क्या, 2 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। स्क्वायर जाहिर है ब्रैकेट होल ब्रैकेट पर है तो 2 पर भी अप्लाई होगा, x पर भी अप्लाई होगा। 2 पर अप्लाई होगा तो 2 को हम 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर। x पे अप्लाई होगा तो x के ऊपर स्क्वायर आ जाएगा। इसी तरह से यहाँ देखिएगा, माइनस साइन तो आएगा, ठीक है ना। उसके बाद 2 2 जा 4 एंड 4 3 जा 12 और साथ में क्या, x लगा हुआ है तो x लगा देंगे। यहाँ देखिएगा 3 3 जा 9 हो जाएगा, ठीक है। और इज इक्वल टू यहाँ पर 2 लिखा हुआ तो ये 2 को मैं इधर ले आऊं, 2 इधर आके माइनस का हो जाएगा, उधर प्लस है, इधर आके माइनस का हो जाएगा। मैं इसको शिफ्ट कर रही हूँ लेफ्ट साइड पे जी। अब देखिएगा, ये भी एक्स स्क्वायर है ये भी एक्स स्क्वायर है, दोनों एक्स स्क्वायर है। तो जब दोनों एक्स स्क्वायर है तो इसका मतलब हम दोनों को क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, दोनों के साथ प्लस साइन है। 4 + 1 मेरा क्या हो जाएगा, 5x स्क्वायर
यहाँ देखिए लिखा हुआ है -12x, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर ये 9 प्लस का है, 2 माइनस का है, इसका मतलब दोनों के साथ अपोजिट साइन है, तो क्या करते हैं हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है ना। अपोजिट साइन की सूरत में सब्ट्रैक्शन होगी, तो 9 में से 2 को माइनस करेंगे तो क्या बचेगा 7, और किसका प्लस का, क्योंकि ग्रेटर नंबर के साथ प्लस साइन लगा हुआ है, ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब आप देख सकते हैं क्लास, ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकल कर आ चुकी है, जिसमें हमारे पास 3 टर्म्स हैं। फर्स्ट टर्म एक्स स्क्वायर है, सेकंड टर्म एक्स है, और थर्ड मेरी कांस्टेंट है। तो आपको पता है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम अब क्या करेंगे, क्या करने वाले हैं हम, यकीनन मिडिल टर्म ब्रेक के तरीके से इसको सॉल्व करते हैं। तो हम मिडिल टर्म ब्रेक करने जा रहे हैं, तो देखिएगा मिडिल टर्म ब्रेक में हम क्या करते हैं, लास्ट नंबर जो मेरा कांस्टेंट है उसको मैं मल्टीप्लाई करूंगी फर्स्ट नंबर से, यानी एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से। तो 7 को 5 से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाता है 7 5 35। अब 35 को मुझे किस तरीके से ब्रेक करना है, देखिए इस तरीके से ब्रेक करना है कि जब मैं उन दो नंबर्स को ब्रेक, कितने नंबर्स में करना है, 2 नंबर्स में, ठीक है। उन दो नंबर्स को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो मुझे 35 मिल जाए, ठीक है, और अगर मैं उनको प्लस करूं तो मुझे 12 मिल जाए, ठीक है ना। ये डिसीजन पहले ही ले लिया करें, प्लस करना है कि माइनस करना है, ठीक है ना। इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, आराम से आपको पता चल जाता है कि जो दो नंबर हम ब्रेक करने जा रहे हैं उन्हें प्लस करना है या माइनस करना है। वो कैसे पता चलता है, इस साइन को देखकर, यानी कि लास्ट नंबर से पहले जो साइन लगा होता है ना, आप उस साइन को देखकर ये डिसाइड कर सकते हैं कि दो नंबर जो आप ब्रेक करने जा रहे हैं उनको लाजमी हमें प्लस ही करना है, यानी दोनों के साथ सेम साइन आएंगे। प्लस की सूरत में दोनों नंबर के साथ सेम साइन, जबकि माइनस की सूरत में दोनों नंबर के साथ डिफरेंट साइन रखते हैं, अपोजिट साइन, यानी एक प्लस का एक माइनस का। जी, तो अब देखें, चूंकि हमें यहाँ प्लस करना है, ये तो बात है कि दोनों के साथ सेम साइन आएगा, और साइन वही होगा जो मिडिल टर्म में लिखा हुआ है। अब मिडिल टर्म में माइनस लिखा हुआ है तो उन दो नंबर के साथ माइनस साइन आएगा, ठीक है। अब जरा देखिएगा 35 को मुझे कैसे ब्रेक करना है कि मुझे 35 भी मिल जाए दो नंबर को मल्टीप्लाई करने पर, और मुझे प्लस करने पर 12 भी मिल जाए। तो मैं 5 को ही अगर 7 से मल्टीप्लाई करती हूँ, ठीक है ना, अगर 5 को 7 से मल्टीप्लाई करती हूँ, या 7 को 5 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 5 को 7 से मल्टीप्लाई करने पर 35 भी आ रहा है, और 5 को 7 में प्लस करने पर मुझे 12 भी मिल रहा है, ऐसा ही है ना। तो फैक्टर तो हमारे सामने है, हम इजीली बना सकते हैं। तो हम कर लेते हैं 7 5 35। कोशिश क्या करें, पहले ग्रेटर नंबर लिखें, फर्क कोई नहीं पड़ता, लेकिन ज्यादा बेटर है कि पहले ग्रेटर नंबर लिख लें। आप छोटा भी लिख सकते हैं, स्मॉलर भी लिख सकते हैं, मिस्टेक नहीं होगी आपकी। अगर सेम साइन है तो हम आगे पीछे कोई भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। हाँ, डिफरेंट साइन होता है तो कोशिश क्या करें कि ग्रेटर नंबर पहले लिखें। तो ग्रेटर नंबर पहले लिखने की आप अपनी आदत बना लें, चाहे साइन हमें सेम लगाना हो या हमें डिफरेंट लगाना हो, तो मिस्टेक्स आपके क्वेश्चन में कभी भी नहीं होगी, ठीक है। अब देखिए, साइन तो मुझे दोनों के साथ माइनस ही लगाना है, तो मैं माइनस लगाऊंगी, क्योंकि मिडिल टर्म में माइनस का साइन लगा हुआ है। 7 लिखा, उसके साथ हमने x लगाया, ठीक है, क्योंकि मिडिल टर्म को ब्रेक करने जा रहे हैं, उसके साथ x लगा हुआ है, तो हम भी x लगाएंगे। अब जो दूसरा नंबर होगा उसके साथ भी हम वही साइन लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर एडिशन हो रही है। एडिशन में सेम साइन यूज होता है हमेशा। दूसरा नंबर मेरा क्या है, 7 5 35, तो सेकंड नंबर मेरा 5 है, ठीक है। आगे लिखा हुआ है +7 इज इक्वल टू 0। अब क्या करना है, अब जो स्टेप हमने करना है वो ये करना है कि हम दो दो करके इसमें से कॉमन लेंगे। तो यहाँ पर देख लीजिए, कॉमन मेरा x आ रहा है, क्योंकि 7 और 5 तो नहीं आ सकते, ये दोनों किसी भी एक टेबल में नहीं आ सकते। तो यहाँ से हम x कॉमन लेंगे, और अंदर मेरा रिमेनिंग होगा 5x, एक x बाहर आ चुका है, एक x रिमेनिंग है, और यहाँ पर बचेगा 7, ठीक है। x बाहर आ चुका है तो x दोबारा नहीं लिखेंगे। यहाँ देखिएगा, यहाँ देखिए कुछ भी कॉमन नजर नहीं आ रहा है हमें, ना तो 5x में, ना ही 7 में, ना ही नंबर टेबल में आते हैं किसी एक टेबल में, और ना ही x दोनों में कॉमन है। तो ऐसी सूरत में जब कुछ भी कॉमन नहीं आता ना, तो फिर हम क्या कॉमन लेते हैं, 1, ठीक है। क्या कॉमन लेंगे, 1। जब 1 कॉमन आएगा तो जो अंदर जो मेरी वैल्यू लिखी हुई है वो सेम वही कॉपी हो जाती है, क्योंकि आपको पता है 1 किसी भी वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं डालता। तो हम इन्हीं को दोबारा कॉपी कर देंगे, अलबत्ता साइन को मल्टीप्लाई करते जाएंगे। ये माइनस क्योंकि बाहर कॉमन आ चुका है, तो अब इस माइनस से ये मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 5x। इसी तरह ये माइनस जब इस प्लस से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, आ जाएगा 7। जी, आप देख सकते हैं ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट मेरी सेम आ चुकी है। तो लास्ट क्लास में आपको याद होगा
जब मैं एक्सरसाइज 20.6 करवा रही थी उसमें जब मैंने मिडिल टर्म ब्रेक करवाई थी, ये बात मैंने जब भी बताई थी कि अगर आपने मिडिल टर्म ब्रेक सही की होगी, बिल्कुल करेक्ट होगी, उसमें किसी भी किस्म का कोई आपने गलती नहीं की होगी, मिस्टेक नहीं की होगी, तो आपकी ये दो ब्रैकेट हमेशा सेम आएंगी मिडिल टर्म ब्रेक में, ये बात तय है। अगर ये ब्रैकेट सेम नहीं आती है तो इसका मतलब आपने मिडिल टर्म ब्रेक में कोई ना कोई मिस्टेक जरूर की है। तो देख सकते हैं ये दोनों ब्रैकेट सेम है, इनको हम दोबारा से कॉमन ले लेते हैं, 5x, ठीक है। अब यहाँ पर 5x माइनस 7, मैंने दोनों ब्रैकेट ले ली, यहाँ से ब्रैकेट बाहर आ गई, रिमेनिंग क्या है, यहाँ पर x है, माइनस इधर से भी ब्रैकेट बाहर है तो यहाँ -1 बचेगा इज इक्वल टू 0। देख सकते हैं दोनों ब्रैकेट आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, ठीक है, और दोनों ही किसके इक्वल हैं, 0 के इक्वल हैं। तो हम 1 बाय 1 दोनों ब्रैकेट्स को 0 के इक्वल लिख लेते हैं। पहले हम लिख लेते हैं 5x माइनस 7 को 0 के इक्वल, ठीक है, और फिर हम यहाँ पर लिख लेते हैं x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। देख सकते हैं दोनों ही ब्रैकेट को मैंने 0 के इक्वल लिख लिया है। अब 7 यहाँ माइनस है, यहाँ आने के बाद क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो कर देते हैं इसको प्लस। यहां से अगर आप देखें तो x की वैल्यू मेरी क्या आ चुकी है, यहाँ 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ आने के बाद डिवाइड हो जाएगा, तो x की वैल्यू यहाँ क्या आ गई 7/5। इसी तरह यहाँ देखिएगा इस -1 को जब मैं उधर ले जाती हूँ तो ये हो जाएगा +1, ठीक है। यहाँ पर मेरी x की वैल्यू क्या आ चुकी है, 1 आ चुकी है। अब ये दोनों वैल्यूज जो आपको x की नजर आ रही हैं, ठीक है ना, अभी तो सिर्फ x की आई है ना, y की वैल्यू तो आई नहीं हमारे पास। अब आप कहेंगे कि मिस शुरू में जो हमने निकाली थी तो वो क्या था, वो भी तो y की वैल्यू थी। ये y की वैल्यू नहीं है, ये y की इक्वेशन है, क्योंकि इन फॉर्म ऑफ अननोन वेरिएबल में, ठीक है ना, y लिखा हुआ तो है लेकिन इसके साथ एक अननोन वेरिएबल भी लगा हुआ है जो कि हमें नहीं चाहिए। हमें एक न्यूमेरिक वैल्यू चाहिए जैसे कि x की आई है, इसके साथ कोई किसी किस्म का अननोन वेरिएबल नहीं है ना, तो सेम हमें y की भी इसी तरह से वैल्यू चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे इजी इक्वेशन, देखिए x की वैल्यू आ चुकी है हमारे पास, हम चाहे तो किसी भी इक्वेशन में डालकर इजीली y की वैल्यू निकाल सकते हैं ना, इसमें से भी आ जाएगी, इसमें डालेंगे यहाँ भी आ जाएगी, लेकिन सबसे इजी इक्वेशन अगर आप देखें तो ये है जो हमने खुद बनाई थी, थर्ड इक्वेशन। तो यहाँ y तो ऑलरेडी सिंगल लिखा हुआ है, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ आपको x की वैल्यू को पुट करना है, सॉल्व करना है, y की वैल्यू आ जाएगी। जबकि यहाँ पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, कहीं स्क्वायर लेना पड़ेगा, रूट लेना पड़ेगा, तब जाके y की, तो इतनी मुश्किल में जाने की जरूरत ही नहीं है। हम आ जाते हैं अपने इजी वे की तरफ। तो ये x की वैल्यू को मैं पुट करने जा रही हूँ इक्वेशन नंबर 3। जी क्लास, x की वैल्यूज हमारे सामने हैं, इनको हम दोनों वैल्यूज को पुट करने जा रहे हैं इक्वेशन 3 में। तो लिख दीजिएगा पुट द वैल्यूज ऑफ x इन इक्वेशन 3, ठीक है। 3 इक्वेशन जो हमने खुद से फाइंड की थी y को सिंगल करके। तो इक्वेशन 3 हमारे पास है y इज इक्वल टू 2x माइनस 3। अब देखिए जहां x लिखा हुआ है वहां मैं ये वैल्यू पुट कर दूंगी 7/5, ये मैंने x की प्लेस में पुट कर दिया 7/5, ठीक है। उसके बाद देखिएगा -3 लिखा हुआ है आगे, ठीक है। और सेम इसी तरह से यहाँ भी हम कर लेते हैं, यहाँ एक दूसरी वैल्यू x की हमें 1 भी गिवन है, तो यहाँ भी हम पुट कर लेते हैं x की प्लेस में 1, जहाँ x है, चलें इक्वेशन उतार लेते हैं पहले। x मेरा यहाँ लिखा हुआ है तो मैं x की प्लेस में क्या पुट कर दूंगी, 1 पुट कर दूंगी, ठीक है। इस तरह से हमारे पास देखिए क्लास 2 वैल्यू x की निकल कर आएंगी और 2 वैल्यू y की निकल कर आएंगी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कैंसिल तो हो नहीं रहा है जो हम कैंसिल करें, ठीक है ना, तो फिर हम क्या करेंगे, न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी 2 को 7 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो जाएगा 2 7 14 अपॉन में लिखा हुआ है 5, ठीक है, -3 जी। अब देखिए यहाँ पर जो है एक वैल्यू मेरी फ्रैक्शन में आ गई है और दूसरी वैल्यू मेरी होल में है, तो ऐसी सूरत में हम क्या करेंगे,
क्योंकि बीच में लगा हुआ है माइनस साइन, हम डायरेक्टली तो माइनस नहीं कर सकते ना, ये बात तो पता है आपको। जब भी कभी इस तरह की कोई सिचुएशन हो कि जिसमें एक वैल्यू फ्रैक्शन हो या दोनों फ्रैक्शन में हो, फ्रैक्शन की बात जहां आ जाए तो वहां हमारा जो प्रॉब्लम सॉल्व होगा वो किस तरीके से होगा, एलसीएम। ठीक है, वहां पर हम क्या लेंगे, एलसीएम। तो एलसीएम लेने के लिए देखिए, इसके डिनोमिनेटर में तो 5 है, तो इसके डिनोमिनेटर में क्या है, 1 है। ठीक है, जब कुछ नहीं होता तो क्या होता है, डिनोमिनेटर में 1 होता है। इसके डिनोमिनेटर में 5 है, इसके डिनोमिनेटर में 1 है। तो अब एलसीएम जो लेते हैं वो हम डिनोमिनेटर्स का लेते हैं। 5 और 1 का जब हम एलसीएम लेंगे तो मेरा एलसीएम आ जाएगा 5। क्या आ जाएगा, 5। अब मुझे डिनोमिनेटर्स के टेबल को पढ़ना है। कितने टाइम्स पढ़ना है, इतने टाइम्स पढ़ना है कि मुझे 5 मिल जाए। यानी 5 का टेबल अगर मैं 1 टाइम पढ़ूं, 5 1 जा 5, कितने टाइम, 5 1 जा 5। तो यहाँ पर 5 को मैं 1 टाइम पढ़ूंगी तब मुझे 5 मिलेगा। तो जाहिर है अगर मैंने 5 को 1 टाइम पढ़ा है तो मैं 14 को भी 1 टाइम पढ़ूंगी इसके न्यूमिनेटर। ठीक है, इसी तरह से अब मुझे यहाँ पर 1 का टेबल इतना पढ़ना है कि मुझे 5 मिल जाए, तो 1 5 जा 5। सेम इसके न्यूमिनेटर को भी मैं इतने ही टाइम रीड करूंगी, यानी 3 को भी 5 से ही मल्टीप्लाई करूंगी। ये मेरा एलसीएम लेने का मेथड है। तो देखिएगा 14 1 जा, ये हो जाएगा 14। ठीक है, 3 5 जा 15 हो जाएगा जी। अब देखिए यहाँ पर 14 प्लस का 15 माइनस का क्या होगा, सब्ट्रैक्शन होगी ना। 15 में से 14 को हम माइनस करेंगे तो -1 बचेगा। क्या बचेगा, -1। ठीक है, अब 1 में क्या लिखा हुआ है, 5। यानी यूं समझ लें मेरी y की वैल्यू क्या आ चुकी है, -1/5। यहां से भी y की वैल्यू निकाल लेते हैं हम जी। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1 2 हो जाएगा, -3। ठीक है, 2 प्लस का 3 माइनस का सब्ट्रैक्शन होगी, 3 में से 2 को माइनस करेंगे तो हमारा रिमेनिंग क्या होगा, -1। साइन माइनस का आएगा, बात पता है आपको, ग्रेटर नंबर के साथ माइनस साइन है तो रिमेनिंग नंबर के साथ भी माइनस साइन आएगा जी। तो क्लास अब आप देख सकते हैं x की वैल्यू जब हमने 7/5 रखी तो हमें y क्या मिला, -1/5। और x की वैल्यू जब हमने 1 रखी तो y हमें मिला -1। तो हम सॉल्यूशन सेट लिख लेते हैं। सॉल्यूशन सेट क्या बनेगा इसका, यहाँ लिख लीजिएगा, सॉल्यूशन सेट, पहले मैं कर्ली ब्रैकेट बना लेती हूँ। ठीक है, फिर राउंड ब्रैकेट बनाते हैं ताकि हम सॉल्यूशन सेट का इसको सॉल्यूशन सेट के अंदर इसको लिख सकें। देखिए पहले x की वैल्यू आएगी, x की वैल्यू यहाँ पर क्या थी, 7/5। 7/5 रखने पर y मुझे क्या मिला, -1/5। कॉमन लगा के लिखिएगा, -1/5 ब्रैकेट क्लोज। एक सॉल्यूशन सेट तो ये बन गया। दूसरा सॉल्यूशन सेट मेरा क्या था, जब x की वैल्यू 1 थी तो 1 रखने पर y मुझे क्या मिला, -1। ठीक है, तो ये मेरा यहाँ पर सॉल्यूशन सेट आ चुका है, दैट इज आवर आंसर। उम्मीद है कि क्लास आपको समझ आया होगा। क्लास आ गए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। यहाँ पर देखिएगा दो इक्वेशन गिवन है, एक लीनियर इक्वेशन है जबकि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। आप देख सकते हैं यहाँ पर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर स्क्वायर है जबकि यहाँ पर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 है। ठीक है, तो कौन सा मेथड इसके लिए सूट करेगा, एलिमिनेशन या फिर सब्स्टिट्यूशन। तो मेरे ख्याल में तो सब्स्टिट्यूशन मेथड ज़्यादा सूट करेगा क्योंकि यहाँ पर हम इजीली y की या x की वैल्यू निकाल कर इसमें पुट कर सकते हैं। यहाँ पर वेरिएबल सेम है, देखिए 2x और 2x सेम तो है, हम कर सकते हैं इनको कैंसिल, लेकिन कैंसिल होने से फायदा कुछ नहीं होगा ना। देखिए x फिर भी रहेगा, ये कैंसिल होंगे, लेकिन x तो फिर भी रहेगा, x तो नहीं जा रहा, और y भी रहेगा, तो फिर यानी कि हमारे कैंसिल करने का कोई फायदा होगा नहीं। कैंसिल जब उस वक्त हम करें जब हमें ये देख रहे हो कि कोई एक वेरिएबल से हमारी जान छूट रही हो, यानी एक वेरिएबल हमें मुकम्मल तौर पर एलिमिनेट करने का मौका मिल रहा हो, तब हम ये वाला मेथड अप्लाई करेंगे एलिमिनेशन का। अदरवाइज कोशिश कीजिएगा कि ज्यादातर हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही सॉल्व करें। तो यहाँ पर हम सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज कर रहे हैं। तो पहले कंसिडर कर लेते हैं इक्वेशन 1 को। कंसिडर इक्वेशन 1। तो क्लास इक्वेशन 1 में देखिएगा, यहां से आप किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल सकते हैं, लेकिन
हमेशा वो वाला वेरिएबल सेलेक्ट किया करें जो ऑलरेडी पहले से ही सिंगल हो, यानी उसके साथ किसी भी किस्म का कोई नंबर कोई कोफिशिएंट ना लगा हो, ठीक है, उससे निकालना इजी होता है। अगर मैं यहाँ से x की वैल्यू निकालती हूँ, देखिए x के साथ इधर 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर हम उधर लेके जाएंगे, वो डिवाइड होगा। यहाँ पर ऐसा कोई चक्कर नहीं है, ऑलरेडी y सिंगल ही लिखा हुआ है, सिर्फ आपने क्या करना है कि 2x को उधर शिफ्ट कर देना है, y की इक्वेशन आ जाएगी। तो कर लेते हैं फिर। अब इस 2x को मैं उधर ले जाती हूँ, यहाँ पर लिख लेते हैं कंसीडर इक्वेशन 1, 2x प्लस y इज इक्वल टू 4 जी। तो अब यहाँ देखिएगा, मैं y की वैल्यू निकालना चाह रही हूँ, तो y को इधर सिंगल रखूंगी, 2x को उधर शिफ्ट कर दूंगी, तो ये मेरा हो जाएगा, सॉरी y यहाँ सिंगल रहेगा ना, तो y को हम इधर रखेंगे और 2x को उधर शिफ्ट करेंगे, तो ये हो जाएगा माइनस का, यानी 4 माइनस 2x हो जाएगा, ठीक है। तो ये मेरे पास एक नई इक्वेशन निकल कर आई है, जो कि किसकी है, y की इक्वेशन है। y की वैल्यू नहीं है, ये याद रखिएगा, वैल्यू वो होती है जो एक नंबर की सूरत में हो, ये नंबर की सूरत में नहीं है, अननोन वेरिएबल की सूरत में है। तो दिस इज नॉट अ वैल्यू ऑफ y, दिस इज द इक्वेशन ऑफ y, आप कह सकते हैं y की इक्वेशन है ये, ठीक है। तो इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन 3 का जी। तो अब अगर मैं इस इक्वेशन 3 को पुट कर देती हूँ इक्वेशन 2 में, ठीक है ना, तो मुझे क्या मिल जाएगा, x में x मिल जाएगा, चूंकि y की जगह पे जब ये भी x रख दूंगी, यहाँ पर ऑलरेडी जो x लिखे हैं, तो मुझे एक वेरिएबल की वैल्यू मिल जाएगी। जब एक वेरिएबल की वैल्यू आ जाएगी तो दूसरी वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करना मेरे लिए कोई मसला नहीं है। तो लिख दीजिएगा पुट इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 2, ठीक है, इक्वेशन 2 में रखने जा रहे हैं हम। इक्वेशन 2 मेरे पास क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब जहां पर y है वहां मैं ये y की प्लेस में रख दूंगी वैल्यू, इक्वेशन y की जो भी मैंने निकाली है, 4 माइनस 2x, ये देखिएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x, और y की प्लेस में हम रखेंगे 4 माइनस 2x, और ऊपर क्या लगा हुआ है इसके, स्क्वायर, तो हम यहाँ पर होल स्क्वायर लगा देंगे, आगे 0 लिखा हुआ है। देखिए अगेन आप देख सकते हैं यहाँ पर माइनस साइन मौजूद है, होल स्क्वायर लगा हुआ है, तो बीच में जब माइनस की साइन आ जाती है और होल स्क्वायर भी हो तो यकीनन हमारा फॉर्मूला क्या बनता है, a माइनस बी होल स्क्वायर का। तो लिख देती हूँ साइड पर, क्या होता है a माइनस बी होल स्क्वायर, अब तक तो बहुत अच्छी तरह से याद हो गया होगा, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये मेरा a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला है। अब यहाँ पर a क्या है, b क्या है, ये मेरा जो पहले लिखा हुआ है ये a के इक्वल है, यानी 4a के इक्वल है, और जो बाद में 2x लिखा हुआ है ये किसके इक्वल है, b के इक्वल, ठीक है। जहां जहां a होगा वहां मेरा 4 आ जाएगा, जहां जहां b होगा वहां पर 2x आ जाएगा, तो ये किसके इक्वल है, a के, ये b के इक्वल है। सिंपल, आपने इसको फॉर्मूले के मुताबिक वैल्यू को पुट कर देना है। तो देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 2x है प्लस जी, कर्ली ब्रैकेट का यूज कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर a स्क्वायर फॉर्मूले, ये a माइनस बी होल स्क्वायर इसके इक्वल है ना, तो हम इस ब्रैकेट को भी इसके इक्वल लिखने जा रहे हैं, यानी यहाँ पर a स्क्वायर है, वहां में क्या लिखूंगी 4 का स्क्वायर, क्योंकि 4 यहाँ पर a के इक्वल है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर, आगे लिखा हुआ है माइनस 2ab, यानी माइनस 2 लगाएंगे, a की प्लेस में मेरा आ जाएगा 4 और b की प्लेस में क्या आ जाएगा 2x, क्योंकि 2x किसके इक्वल है, b के इक्वल है। आगे लिखा हुआ है प्लस बी स्क्वायर, यानी के 2x का स्क्वायर, ठीक है। बिल्कुल फॉर्मूले के मुताबिक चलना है, क्लास आपने फॉर्मूले से बिल्कुल नहीं हटिएगा, जहां जहां जो साइन यूज आ रहे हैं हमने वही साइन को यूज करना है। कभी बात स्टूडेंट ऐसी मिस्टेक भी कर देते हैं कि ये माइनस लगा हुआ है 2x के साथ, तो यहाँ माइनस लगा दिया, यहाँ माइनस लगा दिया, नहीं, ऐसी गलती नहीं करनी है। माइनस तो यहाँ भी लगा हुआ है, देखिए फॉर्मूले में, क्या यहाँ माइनस आया बी के साथ माइनस है, क्या यहाँ कोई माइनस नजर आ रहा है आपको
तो सेम जैसे फॉर्मूले में लिखा है बिल्कुल वैसे ही आपने अप्लाई करना है। अब देखिएगा इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस, यहाँ देखिएगा 4 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, यानी 4 4 जा 16, और ये क्या हो जाएगा 2 4 जा 8 और 8 2 जा 16, बीच में माइनस का साइन है, हो जाएगा 16x। ठीक है, और आगे देखिएगा 2 को मुझे 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, और ये हो जाएगा x पर जब अप्लाई होगा स्क्वायर तो ये x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, आगे सॉल्व कर लेते हैं इसको जी। तो क्लास अब आप देख सकते हैं यहाँ पर ये एक्स स्क्वायर भी प्लस है, ये भी प्लस है, दोनों एक्स स्क्वायर को प्लस कर लेते हैं, यानी 1 + 4 मेरा क्या हो जाएगा 5x स्क्वायर। उसके बाद देखें ये x माइनस का, ये वाला x भी माइनस का, माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस हो जाएंगे, लेकिन साइन माइनस का रहेगा, यानी 16 में अगर मैं 2 को प्लस करती हूँ तो ये हो जाएगा -18x। ठीक है, इसी तरह से यहां देखिएगा +16 लास्ट में लिख लेंगे हम। ठीक है, और यहाँ इज इक्वल टू के इस तरफ 0 लगा हुआ है। ठीक है, 0 लगाना भूल गए थे हम, 0 लगा हुआ है इस तरफ, तो इज इक्वल टू के इधर 0 आ जाएगा। ये देख सकते हैं आप, यहां तक हमने सॉल्व कर लिया है। तो क्लास अब यहाँ पर देखें ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में आ चुके हैं, यहाँ पर 3 टर्म्स हमारे पास हैं। आपको पता है नेक्स्ट स्टेप हमारा मिडिल टर्म ब्रेक होता है, लेकिन मिडिल टर्म ब्रेक करने से पहले एक चीज जरा अच्छी तरह से देख लिया करें कि आया इन तीनों में कोई ऐसी कॉमन तो नहीं आ रहा। अगर कॉमन आ रहा हो ना तो पहले कॉमन ले लिया करें, उससे होता क्या है कि इक्वेशन बहुत ईजी हो जाती है, सॉल्व करना उससे आसान हो जाता है। नहीं आ रहा तो फिर ठीक है, हम ले लेंगे मिडिल टर्म ब्रेक करने के, लेकिन अगर कॉमन पॉसिबल हो लेना तो पहले कॉमन ले लिया करें। लेकिन अब यहाँ कुछ भी कॉमन नहीं आ सकता, इसलिए कि 5 के टेबल में ये दोनों नंबर नहीं आते। ठीक है, और 5 किसी और के टेबल में नहीं आता, तो यहाँ से कॉमन तो नहीं आएगा। अलबत्ता हम क्या करेंगे कि लास्ट नंबर को फर्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हम मिडिल टर्म ब्रेक करेंगे जी। 80 हमारा आ रहा है 16 को 5 से मल्टीप्लाई करने पर। अब मुझे यहाँ 2 नंबर्स को ब्रेक करना है, मिडिल टर्म ब्रेक। ठीक है ना, 2 नंबर्स लेकर आने, यहाँ पर ऐसे रखेंगे 2 नंबर्स कि जिनको मल्टीप्लाई करने पर मुझे 80 मिले और जिनको प्लस करने पर मुझे क्या मिले 18 मिले। ठीक है, ये साइन देखकर फौरन फैसला कर दिया करें कि हमें यहाँ 2 नंबर्स को प्लस करना है या माइनस करना है। ये साइन फौरन बता देगा आपको कि उन 2 नंबर्स को हमें प्लस ही करना है, माइनस नहीं करना। ठीक है, अगर यहाँ माइनस लगा होता तो हम दोनों नंबर्स को आपस में सब्ट्रैक्ट करते हैं, लेकिन यहाँ प्लस है तो हम उनको प्लस करेंगे जी। तो क्लास अब देखिएगा यहाँ पर अब 80 के मुझे क्या करना है, 80 के मुझे फैक्टर्स बनाने हैं ताकि मुझे पता चले कि 80 जो है वो बेसिकली किस किस टेबल में आता है। तो फैक्टर बना लेते हैं, यानी कि हम एलसीएम लेंगे 80 का, तो ले लेते हैं 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 10 जा 20, 2 5 जा 10 और 5 1 जा 5। देख सकते हैं एलसीएम ले लिया हमने। अब यहाँ पर मुझे 2 नंबर्स ऐसे डिसाइड करने हैं कि जिनको मल्टीप्लाई करने पर मुझे 80 मिले। देखिए मल्टीप्लाई करने पर तो 80 ही आएगा क्योंकि हम एलसीएम ही 80 का ले रहे हैं। ठीक है, हाँ अलबत्ता उनको प्लस करने पर मुझे 18 मिलना चाहिए। तो ऐसे कौन से 2 नंबर हो सकते हैं को प्लस करने पर मुझे 18 मिले, तो हम ये कर लेते हैं 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 और 5 2 जा 10। देखिए मिल गए फैक्टर। इन्हीं में से तलाश करने होते हैं आपने किस तरह से। अगर मैं इन 3 नंबर्स को मल्टीप्लाई करती हूँ 2 2 जा 4, 4 2 जा, एक नंबर मुझे क्या मिल गया यहाँ पर 8 मिल गया। ठीक है, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करती हूँ तो 5 2 जा 10, दूसरा नंबर क्या मिल गया मुझे 10 मिल गया। अब मुझे यहाँ पर लाजमी क्या करना है, प्लस ही करना है ना, माइनस तो मुझे करना ही नहीं, मुझे प्लस करना है। तो मैं क्या करूंगी 10 और प्लस 8, 10 में जब 8 प्लस करूंगी तो जाहिर है मुझे क्या मिलेगा 18 मिल जाएगा। बन गए मेरे वो 2 नंबर आ गए ना, बस यही 2 नंबर मुझे रिक्वायर्ड थे। तो कर लेते हैं फिर मिडिल टर्म ब्रेक 5x स्क्वायर। अब चूंकि हमें प्लस करना है तो दोनों नंबर के साथ ही मेरा माइनस साइन आएगा, तो कोशिश करें पहले ग्रेटर नंबर को लिख लेते हैं, 10 को पहले लिख लेते हैं।
तो ये कोई मसला नहीं है, आप 8 भी पहले लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद दूसरा नंबर मेरा क्या है, 8 है, यहाँ पर 8 लिख लेंगे प्लस 16 इज इक्वल टू 0। अब हमें क्या करना है, दो दो करके कॉमन ले लें, ठीक है। पहले इन दो का कॉमन ले लेते हैं। एक तो 5 कॉमन आ रहा है क्योंकि 5 के टेबल में 5 और 10 दोनों आते हैं। दूसरा x कॉमन है, तो 5 बाहर आ चुका है, 5 नहीं आएगा। एक्स स्क्वायर में से एक x हम कॉमन ले चुके हैं, 1x इज रिमेनिंग। यहाँ पर हो जाएगा 5 के टेबल को इतना पढ़ना है कि 10 आ जाए, तो 5 2 10 और x नहीं आएगा क्योंकि x हम कॉमन ले चुके हैं। यहाँ देखिएगा 8 कॉमन आएगा क्योंकि 8 के टेबल में 8 और 16 दोनों आते हैं, तो 8 कॉमन ले लेते हैं। 8 यहाँ से बाहर आ चुका है, तो अब सिर्फ यहाँ पर क्या रिमेनिंग है, x। ये माइनस जब इस प्लस से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और 8 का टेबल इतना पढ़ेंगे कि 16 आ जाए, तो 8 2 16, ठीक है। देख लें ये ब्रैकेट सेम आ चुकी है, इसका मतलब जो हमने मिडिल टर्म ब्रेक की है वो बिल्कुल राइट है, बिल्कुल सही है। ये एक कंफर्मेशन है, यानी कि इसको ब्रैकेट को सेम देखकर कंफर्म हो जाता है कि हमने जो मिडिल टर्म ब्रेक की है उसमें कोई मिस्टेक नहीं है, क्योंकि कभी भी मिडिल टर्म ब्रेक करने के बाद ये ब्रैकेट आपस में डिफरेंट नहीं होंगी, हमेशा एक जैसी होंगी, याद रखने की बात, ठीक है जी। तो x -2 कॉमन आ जाएगा, ले लिया कॉमन। यहां से x -2 बाहर आ गया, तो अंदर क्या बचेगा, 5x। यहां पर भी x -2 बाहर, तो यहाँ -8 बचेगा इज इक्वल टू 0। देख सकते हैं दोनों ही ब्रैकेट 0 के इक्वल हैं, तो मैं 1 बाय 1 दोनों ब्रैकेट को 0 के इक्वल ले लेती हूँ, यानी x -2 को भी 0 के इक्वल ले लेती हूँ, और 5x -8 को भी 0 के इक्वल ले लेते हैं। बारी बारी मैंने दोनों इक्वेशन को 0 के इक्वल लिख लिया। अब एक वैल्यू x की मुझे यहाँ से मिलेगी, एक वैल्यू x की मुझे वहां से मिलेगी। तो देखिए यहाँ पर 2 माइनस से उधर जाने के बाद क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो x की वैल्यू मेरे पास यहाँ पर आ जाएगी 2। यहाँ पर अगर हम x की वैल्यू निकालते हैं तो 8 माइनस का उधर जाने के बाद प्लस हो जाएगा, ये हो गया प्लस। और x की वैल्यू मुझे फाइंड करनी है, तो 5 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ आने के बाद क्या हो जाएगा, जाहिर है कि 8 से डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 8/5, ठीक है। तो एक वैल्यू मेरी x की 2 आ चुकी है, जबकि दूसरी वैल्यू 8/5 आ चुकी है। अब हम फाइंड कर लेते हैं वैल्यू ऑफ y जी। तो क्लास देख सकते हैं यहाँ पर x की हमारे पास दो वैल्यूज आ चुकी हैं, एक x की वैल्यू 2 है, जबकि दूसरी x की वैल्यू 8/5 है। इन दोनों वैल्यूज को मैं पुट करने जा रही हूँ इक्वेशन नंबर 3 में। तो जरूरी नहीं है आप इनमें से किसी भी इक्वेशन में रख सकते हैं, आंसर सेम आएगा, आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, लेकिन कोशिश क्या करें कि इजी से इजी इक्वेशन तलाश करें जिसमें आपको मेहनत ज्यादा ना करनी पड़े। तो वो इक्वेशन 3 है जो कि हमने खुद बनाई थी, इसीलिए हम रखने जा रहे हैं इनको इक्वेशन 3 में, चूंकि यहाँ पर y ऑलरेडी सिंगल है, ठीक है। तो लिख दीजिएगा पुट द वैल्यूज ऑफ x in equation 3। इक्वेशन 3 को हम पहले यहां कॉपी कर लेते हैं, y इज इक्वल टू 4 - 2x, ठीक है। यहां पर मैं x की वैल्यू को क्या रखूंगी, 2 रखूंगी, तो ये हो जाएगा 4 - x की प्लेस में हमने रखा 2, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 4 - 2 2 4 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए ये 4 प्लस का 4 माइनस का आपस में कैंसिल हो गए, y की वैल्यू यहाँ पर क्या आ गई, 0 आ गई, ठीक है। कौन सी वैल्यू, x की वैल्यू 2 रखने पर y मुझे क्या मिल गया, 0। अब यहाँ पर हम रख लेते हैं x की वैल्यू 8/5, तो इसके लिए भी हम कौन सी इक्वेशन यूज करेंगे, इक्वेशन 3। तो लिख लेती हूँ मैं इक्वेशन 3 को, y इज इक्वल टू 4 - 2x जी। तो x की प्लेस में मैं अब क्या रखने जा रही हूँ, 8/5 जी। जी तो देख सकते हैं यहाँ पर कैंसिलेशन नहीं हो रही है। जब कैंसिलेशन नहीं होती तो ऐसी सूरत में हम न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और डिनोमिनेटर, अब डिनोमिनेटर तो कोई यहाँ है नहीं, तो इसका मतलब यहाँ 1 लिखा हुआ है, तो जाहिर है 1 हम लिखते नहीं डिनोमिनेटर में, तो 1 5 से मल्टीप्लाई होगा, तो यानी डिनोमिनेटर पे कोई चेंज नहीं आएगा। अलबत्ता 2 को आप मल्टीप्लाई कर दें 8 से, तो ये हो जाएगा 2 8 जा
16, यहाँ आ जाएगा 4 माइनस 16/5 हो जाएगा। ठीक है जी। अब देखिए वही बात आ गई कि एक नंबर मेरा होल है, दूसरा नंबर फ्रैक्शन है, बीच में माइनस साइन लगा हुआ है, तो अब इसको किस तरीके से सॉल्व किया जा सकता है? थ्रू एलसीएम। ठीक है, इसका सिर्फ और सिर्फ सॉल्व करने का एक ही मेथड है और वो है एलसीएम। तो एलसीएम लेने के लिए हमें दोनों के डिनोमिनेटर्स पता होने चाहिए। इसका डिनोमिनेटर तो 5 है, इसका डिनोमिनेटर क्या होगा? 1 होगा। ठीक है, और एलसीएम हमेशा हम लेते ही डिनोमिनेटर का है, तो देख ले क्या करेंगे हम। 1 और 5 का जब एलसीएम आएगा तो ये क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। ठीक है ना। अब मुझे डिनोमिनेटर्स के टेबल को पढ़ना है, इतना पढ़ना है कि मुझे 5 मिल जाए। ठीक है, तो 1 को कितने टाइम पढ़ूंगी मैं? 5 टाइम पढ़ूंगी। 1 5 5 हो जाएगा। तो इसके न्यूमिनेटर पे जो लिखा हुआ है उसको भी 5 टाइम पढ़ लेंगे हम। ठीक है, 5 टाइम रीड करेंगे। इसी तरह यहाँ 5 का टेबल इतना पढ़ना है कि 5 मिल जाए, तो 5 को 1 टाइम पढ़ेंगे, 5 1 5। इसी तरह इसके न्यूमिनेटर को भी हम 1 टाइम रीड करेंगे, यानी जितने टाइम न्यूमिनेटर मल्टीप्लाई होगा उतने ही टाइम जितने टाइम डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई होगा सेम उतने ही टाइम न्यूमिनेटर भी मल्टीप्लाई होगा। तो देखिएगा यहाँ पर 4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 5 हो जाएगा 20, आगे लगा हुआ है माइनस साइन। 16 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 1 16 हो जाएगा जी। अब देखें यहाँ पर माइनस हो रहा है, एक प्लस का दूसरा माइनस का, तो सब्ट्रैक्शन होगी। 20 में से 16 को माइनस करेंगे तो क्या बचेगा? 4 बचेगा। 20 माइनस 16 मेरा क्या आ जाएगा? 4। तो y की वैल्यू यहाँ पर क्या आ गई है क्लास? यही लिख लेते हैं, चलें ऊपर ही लिख लेते हैं। यहाँ y की वैल्यू क्या आ जाएगी? -4, सॉरी माइनस नहीं आएगी, प्लस आएगी। माइनस आएगी क्लास। क्या माइनस आना चाहिए? हरगिज नहीं, माइनस नहीं आना चाहिए, क्योंकि ग्रेटर नंबर के साथ प्लस साइन लगा हुआ है। ठीक है, सब्ट्रैक्शन में हमेशा ग्रेटर नंबर की साइन आती है। तो हम प्लस का लिखेंगे 4, अपॉन में लिखा हुआ है 5। तो y की वैल्यू मेरे पास यहाँ पर आ चुकी है 4/5। एक y की वैल्यू यहाँ 0 आ चुकी है। अब इसका सॉल्यूशन सेट लिख लेते हैं हम। क्या होगा सॉल्यूशन सेट? देखिए यहाँ पर मैंने x की वैल्यू को क्या रखा था? 2 रखा था, तो मुझे y क्या मिला? 0। पहले हमेशा x की वैल्यू लिखा करें, बाद में y की लिखा करें। ठीक है, याद रखिएगा ये बात। गलती से भी पहले y नहीं लिख लीजिएगा। पहले x लिखा मैंने 2, रखने पर मुझे y क्या मिला? 0, ब्रैकेट क्लोज। फिर सेकंड वैल्यू मैंने x की क्या रखी? 8/5। 8/5 रखने पर मुझे y क्या मिला? 4/5, कॉमा 4/5, ब्रैकेट क्लोज। फिर हम कर्ली ब्रैकेट लगा देंगे ताकि हमारा सॉल्यूशन सेट बन जाए। तो दैट इज आवर आंसर की क्लास। यहाँ पर मेरा क्वेश्चन नंबर 2 हुआ कंप्लीट। उम्मीद है कि क्लास आपको समझ आया होगा, कॉन्सेप्ट भी क्लियर हुए होंगे। तो अपना फीडबैक, अपना कमेंट जरूर बताया करें। ठीक है ना, ताकि मुझे पता चले कि आपका कॉन्सेप्ट कहाँ तक क्लियर हो रहा है, कितना समझ आ रहा है। और अगर मेरी वीडियो से वाकई आप कुछ सीख रहे हैं, कुछ नॉलेज में इजाफा हो रहा है, कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो रहे हैं, वीडियो भी पसंद आ रही है, तो फिर वीडियो लाइक करने में देर क्यों करते हैं आप? फटाफट लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर हिट कीजिए, ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको ऑन द टाइम मिले। इसके अलावा जितना ज्यादा हो सके वीडियोस को शेयर किया करें अपने दोस्तों में, रिलेटिव्स में, क्लास फेलोज में। ठीक है ना, इन सबको शेयर किया करें। और मुझे दीजिएगा इजाजत, इंशाल्लाह मिलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।